हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? सचिन, हिमांशु, आशीष, सुमित। सर अब भी आ रही है, अब भी अब आ आ रही रही है। यस सर, आ रही है। पहले आवाज नहीं आ रही तेरी। है। सही है नहीं कुछ। साउंड में इशू आ रहा है सर। साउंड में इशू आ रहा है। हाँ अभी सही है आवाज? ठीक। सही है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट बताओ, असाइनमेंट अपडेट सृष्टि ने तो करके भेज भी दिए सारे। जी, बाकी असाइनमेंट्स बताओ। मुझे ना थोड़ा थोड़ा बहुत सब क्वेरी में दिक्कत है, मतलब चीजें अच्छे से हो नहीं पा रहा है सब क्वेरी वाला। असाइनमेंट कितना प्रोसेस करा पहले ये बताओ। असाइनमेंट तो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन कर रहा था। इंटरमीडिएट के क्वेश्चन हो गया है लगभग लगभग सारा कुछ, लेकिन अभी 6 क्वेश्चन बचा है मेरा। हाँ, क्वेश्चन कौन कौन से नहीं आ रहे वो? ओके, एक सब क्वेरी का इशू। और आशीष? इंटरनेट में दिक्कत आ रही है सब क्वेरी के अंदर। पेशेंस और होगा एक दो बार तो। और और सर और वो सर एक बार वो ज्वाइन डॉक्टर अगर कोई हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो तो वो रिपीट करवाओगे ना। कोई चीज़ का सेकंड हाईएस्ट निकालनी हो, लास्ट हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो। अगर सपोज से सैलरी है, अगर मैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो तो सब पर उसमें सब पर लगनी थी। हाँ तो सर ये फोर्स इसमें इशू आ रहा है कि पहले सब क्वेरी के अंदर ओके, ये तो लिमिट से दिया जाएगा ना मेरा हाईएस्ट सेकंड सैलरी वन। ट्रिपल एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं, डिपेंडेंसी नहीं देते कभी भी। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर बीच में ब्रेक हो क्या आ गया। हेलो आशीष आशीष, ये आपने कैसे निकाल रहा था वो, मतलब आप कैसे निकाल रहे थे सेकंड हाईएस्ट सैलरी? ऑर्डर बाय करके ना? हाँ ये उस दिन पहले निकाली थी क्लास में। ऑर्डर बाय करके वो डिसेंडिंग में लिमिट 1,1 करके ना, ऐसे ही ना? और लिमिट तो मैंने लगाई नहीं ना अभी। लिमिट वाला तो मैंने लगाई नहीं ना, मैं तो ऐसे निकाल देता हूँ एक सेकंड। भाई यार थोड़ा धीरे बोल लो यार, इतना स्पीड बोलते हो समझ ही नहीं आता है, कुछ ऊपर से चले जाता है सारा कुछ। ये आ रही है बात? सर अभी अभी भी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, आशीष, सर अभी अभी सही है। अभी सही आ रही है बात? अब ठीक है। अभी नहीं, बिल्कुल सही आ रही है बात। हाँ सर नहीं सर। ठीक है। सही आ रही
तुम्हें तो ऑफलाइन आज क्लास में अभी आऊंगा ऑफलाइन काफी डिस्कस करते हैं। सुनो जी कोई सर्वे वाला सीएससी वाला उसको क्या करना था असिस्टेंट क्या? तो सर ने वो फाइल शेयर की थी ग्रुप में सीएससी वाली सर्वे वाली उसमें बेसिकली करना क्या था कौन सी वाली? वो उसका जो सर्वे फाइल वाली? हाँ सर्वे वाली उसके क्वेश्चंस निकालने थे, मतलब जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे ना बाद में, वो हाँ सारे वो तो मैं निकालने थे। अच्छा जी अभी बताओ, अभी आवाज क्लियर है? हाँ अब डन है हाँ सर सर। अब अब डन क्लियर है ना? मैं चेक कर रहा था, इंटरनेट का इशू नहीं है तो बस चीज का फोन हेडफोन्स का इशू था वो। यस, हाँ जी, आप बताओ क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस के क्वेश्चन है, स्टार्ट करो। देखो सबको रिपीट कर दो उसमें बहुत इशू है सब बारी का सब सब बारी रिपीट कर दें। और और विंडोज फंक्शन सर। विंडोज फंक्शन रिपीट करने हैं पूरे? नहीं, कुछ कुछ चीजें जैसे बताओ। रैंक वगैरह। हाँ, और क्वेश्चन बताओ वन बाय वन। सारे टॉपिक लिस्ट अपन ओपन करते हैं, टॉपिक लिस्ट के क्वेश्चन बताओ कौन कौन से टॉपिक। तो ये सर ये सबको बारे में अगर कोई चीज हमें निकालनी हो जैसे सर सेकंड ये हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी सपोज किसी सैलरी निकालनी हो हमें कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की तो वो कैसे निकलेगी सब बारी से सब क्वेरी से देखो। पहली चीज, क्वेश्चन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे पहले लेना सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज, आर यू श्योर वो सब क्वेरी से निकल जाएगा? हम्म बस सब बारी से निकलेगा हम्म। सेकंड हाईएस्ट मैं सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ। पहले एक चीज समझना, हमेशा जब भी आपके पास कोई भी क्वेरीज आती है, कुछ भी चीज आता है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो सब क्वेरी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या उस चीज से पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, है ना? पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर ये जी सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो आपके पास लिमिट का ऑप्शन हो गया, दूसरा हाँ आपके पास कौन सा ऑप्शन हो गया? सर आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी वॉइस गई। आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है ना आवाज? हाँ हाँ, हाँ सर। मैं रुक गया था, बोलते बोलते रोका था मैं। तो सब क्वेरी से आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल, या सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट मतलब आपको हाँ निकाल, हाँ हाँ अगर है ना? हाईएस्ट हाँ हाँ द जी पॉइंट इज दिस। तो आपने जो ट्राई किया था वो क्या ट्राई किया था वो तो बताओ, देन वी स्टार्ट। हम लोग काम करेंगे उस पर। जैसे सपोज एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सम मिन मैक्स एवरेज। मिन मैक्स मैक्स एवरेज। काउंट 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 वगैरह होता है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है कि अगर हमें हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो विदाउट यूजिंग लिमिट, विदाउट यूजिंग ऑर्डर बाय, तो वो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग लिमिट, विदाउट एनी अदर कॉन्सेप्ट। मेरे को तो बस सिर्फ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो क्या करेंगे? मैक्स यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे अपन? मैक्स। मैक्स तो हमारे पास वर्ल्ड वाला डेटा है, वर्ल्ड वाले डेटा में सिटी नाम की टेबल है। ठीक है,
तो सर हमने लिखा मैंने मैक्स से ट्राई करा था निकालने का, ठीक है। मैंने क्वारी भी लिखी थी, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट सिलेक्ट मैक्स सैलरी ब्रैकेट क्लोज हैज मैक्स मैक्स अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, इससे मैक्सिमम सैलरी आ गई। के आपने क्या क्या लिखा था, एक बार फिर से बताओ। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक मिनट, सिलेक्ट। या तो क्वेरी भेज सकते हो, आपका वॉइस कट हो गया था बीच में। मैं एक बार सर कॉपी करके ना क्वेरी भेज। ठीक है, बताओ, ये दिख रहा है आपको, मेरे स्क्रीन से विजिबल है? हाँ सर Yes, विजिबल sir. है। दिस इज द क्वेरी फॉर द मैक्सिमम डेटा फाइंड आउट करने के लिए, है ना? जी सर। यही लिखा होगा ऑलमोस्ट। बस हाँ अब यही मैंने था। यहाँ पे खेती वाली टेबल पे था, मैंने पॉपुलेशन लिख दिया, आपने कुछ और लिखा होगा, मतलब जो भी टेबल मैंने एम्प्लॉइज लिखा था। वाली टेबल। ठीक है, सो दिस इज योर मैक्स। सो ये आपको क्या देगा? हाईएस्ट पॉपुलेशन। ये भी आपको क्या देगा? हाईएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन निकालनी है। वो कैसे निकालोगे? अब सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन निकालने के लिए आपके पास, मैं ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा, ना आपको रो नंबर यूज करना है, ना आपको रैंक यूज करना, टेंस रैंक यूज करना है, ना आपको nth वैल्यू यूज करना है, ना ही आपको कोई लिमिट यूज करना है, ना कुछ भी यूज करना है। हमने बहुत सिंपल सी होगा, तो हमने क्या बोला? सिलेक्ट मैक्स पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी। ठीक है, इतना लिख दिया, फ्रॉम सिटी वेयर population population is less than under bracket आपको क्या देगा? सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन। सो ये मैं आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं अपन लोग, ये इज दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन और नॉट। सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? सियोल की है, यही है। और हमारी ये क्वेरी किसका आउटपुट दे रही है? सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन को निकाल के दे रही। क्लियर? अब पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे सब क्वेरी का यूटिलाइजेशन क्या है? अब सब क्वेरी का क्या यूटिलाइजेशन किया है कि ये आपको क्या देगा अंदर वाली क्वेरी? बताओ, अरे बोलना पड़ेगा भाई, बिना बोले क्वेश्चन मैक्सिमम पॉपुलेशन देगा ना सिटी की। मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी आनी चाहिए सिटी की? मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी आनी चाहिए? ये आएगी। दिस इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन, राइट? जी सर। ठीक है ना आशीष? अब अपन ने क्या करा? लेस देन लगाया है यहाँ पे। अपन ने बोला कि भाई आपकी जो भी मैक्सिमम पॉपुलेशन आएगी उसके नीचे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो देखो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आएगी उसके नीचे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो दे दो। पॉइंट समझ में आया अभी क्या करा हमने? जी सर आ गया। क्लियर है? अगर मैंने बोला थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन निकालनी है तो क्वेरी क्या होगी? हो गया, बोलो। Select max. ग्रेटर देन होगा ना सर? हाँ, ग्रेटर देन। क्यों होगा ग्रेटर देन? बिना और all less than लग जाएगा। कल लेसन लगेगा ना। अब देखो, सर पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर आपको मैथमेटिकली वो चीज समझ में आ रही है तो वेरी इजी है। ठीक है आशीष? तो सबसे पहला टास्क होता है कि हम उसको मैथमेटिकली भी देख। ये आपका मैंने एक वैल्यू डाला 200, 2000। ये मैंने डाली वैल्यू 1500। ठीक है, ये मैंने वैल्यू डाली 1000। क्लियर? आप कॉन्सेप्ट को समझना। आपकी मैक्स वैल्यू कौन सी है? 2000। 2000।
तो दिस इज योर मैक्स वैल्यू। Yeah. अब आपने क्या बोला, लेस देन ऑफ मैक्स, यही बोला था। हाँ मतलब 1500 जो हाईएस्ट वैल्यू हो उसका लेस देन, तो उसका 1500 लेस देन क्या होगा, 1500 मतलब फिर आपने इसका भी मैक्स निकालेंगे ना अपन तो, क्योंकि आपने ऐसा करके क्या करा, जो लेस देन मैक्स लगाया उससे ऐसा करके क्या करा कि 2000 जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको तो हटा दिया आपने, पर उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, 1500। 1500 से नीचे वाला डेटा, 1500 और 1000। तो आपने बोला कि उसके नीचे देखो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो अब हमारे पास इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1500। करेक्ट। हमें को तीसरा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा मैक्स 2 है और इसको हम मैक्स 1 दे देते, कि ये पहली बार में निकाला था अपन ने, हमने मैक्स 2 निकाला नेक्स्ट टाइम में। अब हमारा जो मैक्स 2 होगा, हमने बोला कि लेस देन मैक्स 2 कर दो, मैक्स 2 ये क्या निकाल के देगा, मैक्स मैक्स 3। 3 मैक्स 3। हाँ क्लियर। तो अब ठीक इस है। क्वेरी में अपन क्या करेंगे, इस क्वेरी में सारी क्वेरी तो पूरी बनी हुई है हमारी, तो हमने क्या करा, हमने इसी क्वेरी को कॉपी करा, यहाँ डाला, वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन दिस मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने फिर यहाँ पे लिखा वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन, फिर हम क्या लिख देंगे, यही वाला पार्ट, एक और क्वेरी लिख देंगे यहाँ पर। समझ में आया, जी सर। ये आपका क्या हो गया, सबसे पहली वैल्यू, ये वाली जो निकल रही है 10,05,0,0,0,0 समथिंग, राइट, ये वो देगा। उससे कम वाली वैल्यू, मतलब अभी कम वाली वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, वो कौन देगा, ये वाली क्वेरी देगी, फर्स्ट क्वेरी फर्स्ट। सेकंड वाली क्वेरी देगी, हाँ सर सर। ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट क्वेरी है, जो फाइनल आउटपुट दे रहा है, वो क्वेरी कौन सी देगी, वो हमें देगी थर्ड हाईएस्ट आउटपुट, दिस इज योर थर्ड हाईएस्ट। अपन क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं, इज दिस थर्ड हाईएस्ट और नॉट। थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, सारे पलाओ, वैल्यू देखो 845 वाली है, दिस इज एन 845, ओके जी सर। क्लियर। जी तो सर। उसको निकालने के कितने तरीके हो जाएंगे अब हमारे पास, एक तरीका ये हो गया, 3 क्लियर। तरीके हो जाएंगे टोटल। एक लिमिट से भी निकल सकता है, लिमिट से भी निकल जाएगा। एक लिमिट से निकल जाएगा, लिमिट से अगर मेरे को सेकंड हाईएस्ट निकालना है, तो ऑर्डर बाय तो लास्ट में आए, ऑर्डर बाय आएगा DESC, फिर लिमिट लगानी है, क्या लिख दूं इधर, 1:1 1:1 पहले ही छोड़ के दूसरी को जाएगा। 1:1। देखो कल गड़बड़ चल रहा था, कल जब हम कर रहे थे यही वाला क्वेश्चन विंडोज फंक्शन में, कल या परसों कर रहे थे ना बच्चे, तो ये गड़बड़ चल रहा था, आज सही चल रहा है, ठीक है, क्लियर। एक ये तरीका हो गया, दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा बेसिकली बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोलते हैं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये साथ साथ में क्या है, विंडोज फंक्शन के साथ में भी हम निकाल रहे हैं इसको। सो ये रो नंबर के कॉन्सेप्ट के साथ में भी आपका हो जाता है, इसके साथ में रो नंबर का कॉन्सेप्ट। अच्छा सर कौन बताएगा, अगर सपोज हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालो, वो बताएंगे कि ऑर्डर बाय से बोलेंगे ऑर्डर बाय से निकालो या सब क्वेरी लगा के निकालो। नहीं भाई कोई नहीं ऑप्शन बता, कोई नहीं बोलेगा। इंटरव्यू में सीधे सीधे आपको ये बोलेंगे कोई भी 3 तरीके बता दो। सो बेसिकली लोगों की जो थ्योरी है मार्केट के अंदर, वी हैव टोटल 3 वेज। एक तो लिमिट हो गया आपका, ठीक है, दूसरा आपके पास हो गया जैसे अगर हम बात करें, दूसरा आपके पास हो गया वो क्वेरी कॉन्सेप्ट, क्वेरी। ओके। थर्ड आपके पास हो गया डेंस रैंक कॉन्सेप्ट, फोर्थ आपके पास हो गया रो नंबर भी होता है। तो चलो पहले मैं डेंस रैंक बता देता हूँ, डेंस रैंक तो आप लोगों को पता भी है,
तो डेंस रैंक कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? पहले डेंस रैंक और रैंक को समझ। ये हमारे पास वैल्यू है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसी तरीके से समझाया था, तो आपको ये चीज प्रॉपरली क्लियर करके चलना है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू कंप्लीटली। अब सपोज इनको वैल्यू रैंकिंग कैसे असाइन हो, इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आपको इसको रैंकिंग असाइन करनी है, तो वो रैंकिंग कैसे असाइन, बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे रैंक फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, तो रैंकिंग क्या होगी, इसकी रैंक क्या होगी 1, इसकी क्या होगी 2, इसकी क्या होगी 3, इसकी क्या होगी 4 और इसकी क्या होगी 6. 6 सर। करेक्ट। सो दिस इज द रैंकिंग फॉर्मेट। किसके अंदर होता है ये कॉन्सेप्ट? रैंक के अंदर। विंडोज फंक्शन में रैंक फंक्शन जो होता है उसके अंदर जो रैंकिंग असाइन होती है वो रैंकिंग इस फॉर्मेट में असाइन होती है, 1 2 3 4 4 एंड 6। ओके, सेकेंड वन इज ये आपने अगर डेंस रैंक लगाया तो बेसिकली ऐसे वाले केस में मैं क्या लगाऊं, मैं तो डेंस रैंक यूज करूंगा। क्यों करूंगा, रीजन मैं आपको बता दूं, डिफरेंस आपको यहीं से समझ में आएगा। इसकी आएगी 1 2 3, इसकी क्या आएगी 4 4 एंड इसकी क्या आएगी 5। रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, कि ये जब दो वैल्यू एक साथ रिपीट होती है उनको रैंकिंग तो सही असाइन करेगा 4 4, लेकिन नेक्स्ट वाली वैल्यू ये स्किप कर देता है, 5 को स्किप कर देगा, सीधा क्या दे देता है 6 दे देता है। ओके, ऐसा डेंस रैंक में नहीं होता, डेंस रैंक में प्रॉपरली रैंकिंग रहती है। तो हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डेंस रैंक। ओके, क्लियर? यस सर। क्लियर है ना, ठीक है। अभी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, हम बहुत सिंपल सी चीज करते हैं। अब मैंने हमको बोला कि मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट कौन से हो रहे हैं, पहले डेंस रैंक का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। व्हाट इज द यू वर्किंग प्रोसेस ऑफ डेंस रैंक? मैंने बोला सिलेक्ट एस्ट्रिक कॉमा, क्या लिखेंगे, डेंस अंडरस्कोर रैंक पॉपुलेशन ब्रैकेट क्लोज ओवर ऑर्डर बाय पॉपुलेशन DESC as ranked from क्या गड़बड़ हुआ, अभी पॉपुलेशन के बेसिस पर रैंकिंग आ रही है वहां पर। ये देखो ये कॉलम बन के आया, वो मैंने स्टेटमेंट अंदर डेंस रैंक के अंदर पॉपुलेशन लिख दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अभी मैंने अंदर से पॉपुलेशन हटा दिया, तो अभी मेरा रैंकिंग क्या आ रहा है, आ रहा है, हाँ जी विजिबल है। जी सर। वो आंसर करना है, मैं पूछूंगा तो आंसर करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बनाया, हमने डेंस रैंक बनाया, और डेंस रैंक में हमने क्या बोला, सेलेक्ट एस्ट्रिक डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय पॉपुलेशन DESC। तो इसको रैंकिंग असाइंड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके रैंकिंग असाइन हो गई, बहुत लास्ट तक। ओके भाई, क्या हो गया, ठीक है, ये रैंकिंग असाइंड हो गई। अब आप काम कैसे करोगे, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं हम CTE। CTE कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन
टेबल एक्सप्रेशन। लोग उसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आपका होता क्या है, पहले मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सीटीई का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो सीटीई के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। सो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या है ना, ये क्या करता है, एक टेम्परेरी टेबल बनाता है। क्या बनाता है? एक टेम्परेरी टेबल बनाता है। टेम्परेरी टेबल का मतलब क्या होता है कि वो टेबल जो सिर्फ आपको हेल्प आउट करेगी। अब देखो, अगर मैं आपको आवाज बोलूं ब्रेक हो रही इसमें है से बहुत फोर्थ आपकी। हाईएस्ट उठा दो, तभी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ बहुत और ब्रेक हो किस रही किसको है। ब्रेक हो रही है? सबको ब्रेक हो रही है। हाँ सर, थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। सर नेटवर्क इशू है सर। हाँ नेटवर्क इशू तो है भाई, एक मिनट रुको। आवाज सही आ रही है? सर ठीक है। चले गया है हमारे इधर है पावर कट, तो वाईफाई का रेंज, जिधर मैं बैठा हूँ उधर वाईफाई का रेंज प्रॉपर नहीं आ रहा है। सो अभी क्लियर है आवाज? यस सर। ओके। तो हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी सिस्टम लोग अपनाते हैं, कोई लंबा चौड़ा थ्योरी सिस्टम नहीं होता। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आपको दो तीन चीजों में हेल्प आउट करता है। पहला, ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है उसको इजी बना देता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट होता है, और ये आपको हेल्प आउट करता है कि किसी भी क्वेरी को रिकर्सिव मोड पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। किसी भी क्वेरी को रिकर्सिव मोड पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब रिकर्सिव मोड क्या होता है? रिकर्शन क्या होता है? सुना है वर्ड कभी? हाँ जी, यस सर, बार बार क्या एक होता है? चीज को। हाँ, क्या बार बार? सर बार बार किसी एक फंक्शन या किसी एक एक्सप्रेशन को यूज करना। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम सिटी वाली टेबल को यूटिलाइज कर रहे हैं, और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू सिटी वाली टेबल को वापस रीयूज करेंगे। तो जब किसी फंक्शन को या किसी भी क्वेरी को या किसी भी टास्क को आप जब उसको उसी के साथ में दोबारा रीयूज करते हो, ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं, सेल्फ कॉलिंग बोलते हैं हम वैसे बेसिकली। अगर हम ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिकर्सिव मॉड बोलते हैं। ओके। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सिटी वाली टेबल है, मैंने इसलिए दो क्वेरीज बनाऊंगा। ये डेंस रैंक से पहले मैंने इस क्वेरी को रन करा, तो अभी मेरे पास क्या आया? ये टेबल आ गई नीचे वाली। इस टेबल में अगर मैं आप लोगों को बोलूं थर्ड हाईएस्ट सैलरी उठाना है, तो उठा लोगे? यस नहीं सर। आती? हाँ। यस सर। बाकी आशीष उठा लोगे थर्ड हाईएस्ट सैलरी? जी सर। कैसे उठाओगे? सर लिमिट लगाओगे। लिमिट क्यों लगानी? लिमिट लगानी नहीं है ना, आपके पास रैंक है ना, आपको क्या देना है? वेयर रैंक इक्वल टू 3। जी ठीक है। अगर आपको मैंने बोला फोर्थ हाईएस्ट उठानी है, तो आप क्या लिखोगे? वेयर रैंक इक्वल टू इज इक्वल टू 4। करेक्ट। सो अब मेरे पास ये टेबल फॉर्मेट है। अब मैंने क्या करा, मेरे को, बट मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ, यहाँ पे नहीं उठा सकता इस चीज को, क्योंकि जब तक ये बनेगा नहीं तब तक मैं उठाऊंगा नहीं। जी सर। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक मैं उठाऊंगा नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में क्या करा मैंने, इसको, ये इसको जब स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट होता है? ये विथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अभी आगे बताऊंगा। बट द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को इसको प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा विथ टैम्प
टेम्प क्या हो गया हमारा, एक टेम्परेरी टेबल हो गई एज, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हमारी जो क्वेरी है इसको हम क्वेरी को कॉपी करके ये क्वेरी हम इधर डाल, अब इस क्वेरी को मतलब ये जब क्वेरी चलेगी तो एक टेबल आएगी, कौन सी टेबल आएगी, जो आपको नीचे दिखाई देगी, ये जो टेबल दिखाई दे रही है वो टेबल आएगी। अब ये वाली जो टेबल है वो किस नाम से आइडेंटिफाई होगी, टेम्प नाम से आइडेंटिफाई होगी। किस नाम से आइडेंटिफाई होगी, टेम्प नाम से आइडेंटिफाई होगी। अब आप लिखोगे सिलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक लिखना चाहो तो एस्ट्रिक लिख दो, पॉपुलेशन निकालना चाहो तो पॉपुलेशन लिख दो फ्रॉम। अब मेरा डेटा किससे निकलेगा, टेम्प से। अब आपको कौन सी रैंक चाहिए तो आप लिख सकते हो वेयर रैंक इक्वल टू, कौन सा चाहिए, सेकेंड हाईएस्ट चलेगी, तो हमने 2 लिखा और रन कर दिया, आ गया सेकेंड हाईएस्ट। इसकी रैंक क्या है, सेकेंड है, तो हमने एक तरीका ये भी हो गया कि आप इसको बहुत आसानी से इस तरीके से भी पिकअप कर सकते हो। हाँ जी, समझ में आया, जी सर। है किसी को कोई डाउट, सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि जैसे आपने रैंक इक्वल टू लिखा है तो हाँ रैंकिंग रैंकिंग इन लगा के फिर ब्रैकेट में 2, और अगर वो निकालनी हो तो वैसे भी तो कर सकते थे ना। बिल्कुल, इट्स डिपेंड अमन, वो डिपेंडेंसी रहेगी आपके रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा। तो जैसे अभी हम लोग जो चीज निकालते हुए आ रहे हैं ना, हम क्वेश्चन ही लेके चल रहे हैं कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अच्छा। वो इस केस में हो जाएगा कि अगर आपको यूजर ने बोल दिया कि मेरे को सेकंड, फिफ्थ और सेवंथ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, चलिए। ठीक है, ओके। सो देन यू कैन आइडेंटिफाई दिस तो वन, रैंक ओके। ठीक और है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यू में आता है, मतलब आता मतलब इन द सेंस जब जर्नल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो दीज आर द जनरल क्वेश्चंस कि आपको पूछ लेगा सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी क्या है, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी क्या है। अब जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक का इंटरव्यू में ले रहा था एज अ लीड, हमें उसको हायर करना था। मैं लेबल बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लेबल कैसे चेंज होता है। स्टार्टिंग में आपके पास क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, राइट, और आपको ये बोल दिया जाएगा या थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाईएस्ट निकाल के दे दो। दिस इज अ सीक्वेंस ओनली, मैंने जो बोला थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाईएस्ट, दीज आर कॉल्ड सीक्वेंस। अब हमने उसको कैसा क्वेश्चन दिया कि मेरे पास रैंकिंग तो है, मेरे पास डेटा है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना मल्टीपल निकालने, लेकिन हमने बोला मेरे को सेकंड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट और सिक्स्थ हाईएस्ट चाहिए, तो वो डेटा कैसे निकलेगा। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी जस्ट राइट हियर कॉमा 4 कॉमा 6, ठीक है। ये प्रॉब्लम इस तरीके से रिजॉल्व होती है। अब देखो आपके पास कौन कौन सा डेटा है, सेकंड हाईएस्ट डेटा है और फोर्थ हाईएस्ट डेटा है और सिक्स्थ हाईएस्ट डेटा है, करेक्ट। तो दिस इज अ पॉइंट कि आपका क्वेश्चन पर डिपेंडेंसी रहेगी कि आप क्या ढूंढने वाले हो। सिक्वल में आई एम नॉट गिव यू 100% सोल्यूशन कि यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भी मोल्ड हुआ तो पूरी क्वेरी चेंज हो जाती है। कभी 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 थोड़ा सा पार्ट चेंज करना, कभी पूरी क्वेरी का देखने का एंगल ही चेंज हो जाता। ओके, सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने बोला ना, सारा का सारा गेम सिर्फ एक ही चीज का है, किसका, क्वेश्चन का। अब हमने फिर से क्या निकाला, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाली, किसके थ्रू, किसके थ्रू निकालेंगे हम, रो नंबर के। अब रो नंबर के थ्रू कैसे निकलेंगे, फिर से हमें सीटी यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा हम कुछ और यूज नहीं कर सकते। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे डेंस रैंक की जगह क्या डाल दिया, नंबर। रो नंबर डाल। अब रो नंबर करता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे सारी चीजें। तो हमने इसको रन करा, रन करा तो देखो रो नंबर भी आपको क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दे रहा है। रैंक की पोजीशन में दे रहा है।
रैंक की तरह तो दे रहा है। रैंक की तरह नहीं दे रहा, रो नंबर 1 2 3 रो नंबर आपको सिर्फ आपको इसकी वजह से लग रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ, देखो ये अभी कैसे दे रहा है। अब आपको ये रो नंबर बना के देगा, आपको लगेगा डेंस रैंक जैसे दे रहा है, बस जैसे डेंस रैंक नहीं देता ये। सीरियल Dense नंबर वाइज दे rank- रहा है ना। हाँ सीरियल नंबर वाइज दे रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आ रहा है आपका रो नंबर। क्लियर। अब आपने फिर से इसमें टेम्परेरी टेबल बनाई और फिर आपने क्या बोल दिया भैया, जो रो नंबर आपका क्या हो इज इक्वल टू तो सेकंड नंबर पे वो आप निकाल दो। तो अभी आपके पास कितने तरीके हो गए सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालने का। एक तो हो गया रो नंबर, एक हो गया डेंस रैंक, मतलब ये डेंस रैंक वाला ही है, मैंने उसको सीटी लिख दिया है, ठीक है। एक हो गया आपके पास डेंस रैंक, समझ में आया डेंस रैंक और रैंक में डिफरेंस क्या होता है, ये भी क्लियर है ना। जी सर। किसी को डाउट है तो पूछ लेना। नो सर। और एक हो गया आपके पास सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट, कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज अ सब क्वेरी कॉन्सेप्ट, ऐसे भी निकाल सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है, कितने तरीके होगा आपके पास, 1 2 3 4, 4 तरीके तो मैंने बता दिए। nth वैल्यू वाली। nth वैल्यू वाला, nth वैल्यू वाला क्या करेगा बताओ। फिर nth वैल्यू में सेकंड वैल्यू का निकाल देंगे। nth वैल्यू में सेकंड वैल्यू, इसको भी सीटी के थ्रू निकालू या डायरेक्ट निकालू। डायरेक्ट भी आ जाएगा। डायरेक्ट करेक्ट, ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल सही बोली, ये कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो एस्टेरिक लगाना चाहो तो एस्टेरिक लगा लो, पॉपुलेशन लिखना चाहो तो पॉपुलेशन लिख लो। हम तो एस्टेरिक इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो हम क्या लिखेंगे, nth वैल्यू अंडर ब्रैकेट, क्या लिखूं इसके अंदर, पॉपुलेशन कॉमा 2, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फ्रॉम ओवर लिखना है, ओवर ऑर्डर बाय, क्या लिख दो इधर, पॉपुलेशन पॉपुलेशन DESC अंडर ब्रैकेट एज रिजल्ट फ्रॉम सिटी। इज दिस क्लियर। एज रिजल्ट लिखना था, कम एज रिजल्ट क्यों लिखा, अगर वो तो मैंने नॉर्मल ऐसे लिख दिया क्योंकि इतनी बड़ी ऊपर कॉलम का नेम जो है ना वो इतना बड़ा आता है, इसलिए कॉलम का नेम टेम्परेरी छोटा किया। हाँ जी, एक चीज रह गई इसके अंदर, पता है क्या, क्या रह गया, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग। हाँ याद है, यस सर, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। पोस्ट प्रीसीडिंग अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, कहाँ पे रोज लिखूं, इधर ही, बिटवीन, यहाँ पर क्या सर, यस इसको सर, लिखूं, चलो बताओ। रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। प्रीसीडिंग की स्पेलिंग गलत है, PRECEDING। कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ सर, वो DESC के बाद लिखेंगे ना, ब्रैकेट से पहले। ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। सो अभी हमने इसको रन करा, हाँ आ गया ना रिजल्ट, तो हमारे पास आ गया। कौन सा रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आ रही है यहाँ पर, बट यहाँ पे जो रिजल्ट देखने का तरीका है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो रिजल्ट देखने का तरीका है वो डिफरेंट है, क्लियर। इसलिए इस वाले को हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी आइडेंटिफिकेशन में यूज नहीं करते, क्लियर। यस सर। समझ में आ गया, क्यों नहीं यूज करना है इसको।
निकाल सकते हो, अभी आप लोगों ने निकाला है, लेकिन यूज क्यों नहीं करना उसको? कोई आउटपुट समझ में आ गया? नीचे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। क्लियर? इसलिए हम लोग उसको कंसिडरेबल नहीं करते हैं इस वाले पार्ट। अब बताओ और कौन सा डाउट? क्या डाउट है? सर वॉइस ब्रेक हो गई आपकी, क्या बोला आपने? मैंने पूछा और कोई डाउट है? हम्म। नहीं सर अभी। काउंट यूज करके भी आता है, काउंट फंक्शन यूज करके। काउंट फंक्शन यूज करके? यस। बताओ कैसे? हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? क्वेश्चन पूछो। यस सर। हम्म। असाइनमेंट का कोई डाउट? सर ये मैट्रिक्स हो गया था ना हम लोग का कवर टॉपिक। अभी कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर अभी। मैट्रिक्स कहाँ हुआ है? अभी तो होगा। मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बोल रहे हो? मैट्रिक्स तो अभी करा है। मैट्रिक्स कौन सा टॉपिक? पाइवोटिंग है? यस सर। पाइवोटिंग अभी कहाँ हुआ है? अभी तो हमने विंडोज फंक्शन कवर अप करा है। हमारे पास लिस्ट है, हमने क्या क्या चीजें कवर अप करी है, मैं हमको बता देता हूँ। भैया पाइवटिंग कवरिंग। हाँ, सर अभी फिर हमने पाइवोटिंग कवर अप नहीं करा है। सर आप ये थोड़ा सा ये रिपीट कर दीजिए। ज्वाइन होता है ना, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ठीक है, और सब क्वेरी खत्म करते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले उस पर जाएंगे। टाइम एंड डेट फंक्शन। ओके सर। ओके। ठीक है सर। यस। और शशि आप बता रहे थे काउंट वाले से कैसे सॉल्व करने की बोल रहे थे? यस सर, मैं क्वेरी भेज रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज वो ने बोला है select distinct marks from student S1 where 1 equal to count distinct S2 dot marks from student S2 where S2 dot marks greater than S1 dot marks. क्वेरी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है आपका? Table world student is not fine. Okay. This one is city. Distance is population. एक और सिनेरियो अपने को मिला है, पहले इसको देख लेते हैं, देन उसके बाद विल वर्क ऑन इट। ठीक है, पॉपुलेशन, दिस वन इज सिटी, दिस वन इज पॉपुलेशन, अनदर वन इज पॉपुलेशन। तो मैंने क्वेरी रन करी। तो दिस इज अ पॉइंट। एक बार हम लोग इसको और चला के देख लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी क्वेरी नई है। ऑल्सो डोंट नो। S1 क्लास, ऊपर वाला पॉपुलेशन वहां से ले रहा है। ओके,
ठीक है, इसका प्रोसेसिंग पॉइंट पता है सृष्टि? Yes, sir. Actually, a question था. The question was exactly कि find salary for which there is exactly one other distinct salary greater than it. So, Okay. this is मतलब in simple language, it is basically asking for the second highest salary. तो सर बेसिकली हम लेकिन लोग जो उसमें सब क्वेरी डिस्टिंक्ट में वर्ड प्रोसेस लगाया कर रहे था। हैं ना, सर सब क्वेरी में जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग हाँ। ये देख रहे हैं कि जो काउंट हमने दिया, जैसे 1 हम लोगों ने दिया है, तो वी आर प्रोसेसिंग कि एग्जैक्टली वन सैलरी व्हिच इज ग्रेटर देन करंट सैलरी या पॉपुलेशन, ऐसा। अगर हम लोग वहाँ पे 2 करते हैं तो आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी मिलती है। ओके, 1 करते क्योंकि तो वो हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिलती है। यस सर, और 2 करेंगे तो थर्ड हाईएस्ट मिल रही है। ओके, ठीक है, इसको एक बार और अपन थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। मेरे को क्लियर तो हो गया, बाकी सबको नहीं हुआ होगा, आई थिंक सो। ठीक है, सो ये डिपेंडेंसी है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सृष्टि के पास जो क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफरेंट था, और इनडायरेक्टली वो दे तो सेकंड हाईएस्ट ही रहा था, लेकिन सृष्टि उस क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया गया था। तो अगर कोई चीज रिपीटेटिव मोड पे आ रही है तो वो उसको एक ही बार कंसिडरेबल रखेगा। एंड एक केस में वो भी सही है कि होता है कई लोगों की सैलरी सिमिलर होती है, हमें पर्सन नहीं चाहिए, हमें बस सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो वी विल वर्क ऑन इट दिस वे। बट ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा यस सर। ज्यादा है इसका। ठीक सर है, उसमें था कि विदाउट यूजिंग विंडोज फंक्शन। हाँ, विदाउट यूजिंग विंडोज फंक्शन तो अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और आइडिया और क्लियर आउट करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है। अदरवाइज हिस्ट्री आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेनेशन दे देगी, मतलब एक्सेल पे बता देना कि कैसे हम ओके। लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, so let's start with the another part. एक क्वेश्चन था, टॉपिक मेरे पास आया है, that topic is called what? Joints. तो जॉइंट्स में गाइस हमारे पास कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं? पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? जॉइंट्स में हमारे पास कितने टाइप के पार्ट है। तो अगर हम इसको देखेंगे जॉइंट्स के अंदर, तो हमारे पास कितने टाइप के जॉइंट्स है? सर इसमें एक नेचुरल ज्वाइन छूट गया है ना शायद। इधर मीटिंग में 4 नेचुरल का यूज नहीं होता ना शायद, आपने बताया था। यस, एक मिनट ना, मैं इसको अपलोड कर दूं। ये होते हैं हमारे पास जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन। नेचुरल जॉइन जो रहता है, नेचुरल जॉइन को हम फॉलो अप नहीं करते हैं। ओके सर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका उसमें चलता है, किसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ किस में चलता है? ये आपका सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट करता है माई एसक्यूएल के अंदर, आपको किसी और जगह पे आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास बेसिकली अगर आप जॉइंट्स देखोगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइन। ठीक है, या आप इसको फुल जॉइन भी बोल सकते हो। क्रॉस जॉइन इज एन अनदर कॉन्सेप्ट, सेल्फ जॉइन इज एन अनदर कॉन्सेप्ट। ये दोनों चीजें अलग अलग कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बेस्ड करती है। ओके, inner join is always find out the intersection point. What is the intersection point? इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो पहले तो मैं आपको इनर जॉइन समझा देता हूँ। इनर जॉइन बेसिकली आपका करता क्या है? तो आपके पास एक टेबल है T1, हम लोग ऐसे काम करते हैं, एक टेबल है T1, एक टेबल है T2। पहले इसको समझना, देन उसके बाद आप क्वेरी बना पाओगे, वरना तब तक आपकी क्वेरी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। ये शॉर्ट है, ठीक है।
अब आपके पास यहाँ पे डेटा है राम, यहाँ डेटा है श्याम, यहाँ डेटा है अरमान, यहाँ डेटा है हिमांशु। ठीक है, टेबल 2 में हमारे पास डेटा है रोहित, अरमान, अमन, हिमांशु। अगर मैं आपको बोलूं T1 और T2 में ये जो टेबल है, ठीक है, T1 और T2 में ये जो टेबल है, और मैं आपको बोलूं कि इन टेबल का इनर जॉइन क्या है, कौन बताए? पहले अमन बताओ इसका इनर जॉइन क्या होगा? सर इनर जॉइन क्या करेगा, कॉमन डाटा को लेगा टेबल 1 और टेबल 2 में से, किसको जैसे कि लेगा? कॉमन डाटा जो होगा ना दोनों में, कॉमन डाटा, जैसे बिल्कुल। कि अरमान अरमान, हिमांशु हिमांशु। ठीक है, तो मतलब इनर जॉइन जब आप परफॉर्म करोगे इन दोनों टेबल के बीच में, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन डेटा होगा। इसमें कौन कौन आएगा? अरमान और हिमांशु। हिमांशु। ठीक है, आपको अगर ध्यान हो, जब मैंने इनर जॉइन पढ़ाया था तो मैंने कोई पिक्चर दिया था आपको? जी सर। कौन सा पिक्चर दिया था? एक बार मैं भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ है वो पिक्चर? मैंने शायद वहीं पे पढ़ाया था कि घर पे आके पढ़ाया है किसी के पास पिक्चर? MS वर्ड में करवाया था मेरे ख्याल से, वो सर्कल बनाकर। हाँ, सर्कल बनाकर कराया था। तो एक पिक्चर मैं आपको भेज दूंगा, वो पिक्चर आप देख लेना। वैसे उस पिक्चर का कोई मोटिव नहीं होता, मतलब कोई ऐसा कोई हार्डकोर सेंस नहीं है उस पिक्चर का। वैसे मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। हालांकि क्या है ना, वो पिक्चर सिर्फ समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू क्वेश्चंस वाले पार्ट आता है ना, जॉइंस एसक्यूएल मेरे पास बनी होगी, मैंने बना तो रखी है काफी सारी, तो आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज योर पिक्टोरियल फॉर्मेट जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे विच वन इज द इनर जॉइन, ये आपका इनर जॉइन होता है। कौन सा वाला? इनर जॉइन। ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, लेकिन कौन सा डेटा उठा के दे रहा है? वो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन डेटा पिकअप करके दे रहा है। कौन सा डेटा पिकअप करके दे रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन डेटा पिकअप करके दे रहा है। अब आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो इन दोनों का कॉमन डेटा कौन कौन सा है? अरमान और हिमांशु। क्लियर हुआ? हाँ जी। जी सर। वो क्या बोलते सुमित, क्लियर हुआ ये चीज? हो गया सर, हो गया, क्लियर हो गया। तो इनर जॉइन क्या करेगा आपका? वो तो कॉमन डाटा लेगा कॉमन टेबल डेटा 1 लेगा। से टेबल 2 से मेरा। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? लेफ्ट जॉइन। इसको बोलते हैं हम क्या? लेफ्ट जॉइन। उन्होंने क्वेरी फॉर्मेट में लिख रखा है, इसलिए मैंने ये वाली पिक्चर मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो इन्होंने नीचे क्वेरी भी लिख रखी है कि भाई आप लिखोगे कैसे, ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्वेरी फॉर्मेट में उन्होंने लिख रखा है। अब लेफ्ट जॉइन का टेबल आपको क्या बता रहा है ये डायग्राम, कि भाई लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा उठाएंगे हम, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा उठाएंगे, लेकिन राइट टेबल का कौन सा डेटा हम पिकअप करेंगे? लेफ्ट राइट से कॉमन होगा। जो राइट टेबल के साथ में कॉमन होगा, और जो कॉमन नहीं होता वो उस डेटा में क्या असाइन कर देता है? नल असाइन कर देता है। तो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्या? लेफ्ट ज्वाइन।
अब आपको पता है इसमें 2 टेबल आएंगी, कौन कौन सी? एक तो आएगी लेफ्ट टेबल, एक आएगी आपकी कौन सी? राइट टेबल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेफ्ट टेबल किसको बनाते हो और राइट टेबल किसको बनाते हो। सपोज मेरी लेफ्ट टेबल जो है वो कौन है? T1 है। मेरी लेफ्ट टेबल कौन सी है? T1 है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट टेबल कौन सी है? T1 है। T1, और राइट टेबल कौन सी है हमारी? T2। T2। तो हमने एज पर द डायग्राम, हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा तो लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा आ रहा है ना? तो लेफ्ट टेबल का हम क्या करेंगे, पूरा डेटा यहाँ पर डाल देंगे। लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारे को क्या बोला कि राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा उठाना जो लेफ्ट टेबल में कॉमन है, बाकी कोई डेटा पिकअप नहीं करना। तो कौन कौन सा डेटा कॉमन है? एक तो अरमान, दूसरा अच्छा हिमांशु, यही दोनों कॉमन है। लेकिन फिर यह बोला गया कि ऊपर क्या आएगा, जो डेटा मैच नहीं होता उधर क्या साइन हो जाता है? नल आ जाएगा सर। ठीक है जी, क्लियर हुआ? जी सर। डाउट नो सर। बताओ, नहीं है कोई डाउट? हाँ जी, अभी अभी कोई डाउट सही, नहीं है? अभी डाउट नहीं है। नहीं है? नहीं। इनर क्लास में थे जॉइन उस दिन? हाँ जी, अब बताओ, अब इसका आउटपुट क्या होगा? राइट टेबल, राइट जॉइन कौन सा है? दिस इज योर राइट जॉइन। हेलो, दिस इज जी योर सर। राइट जॉइन। यस, राइट जॉइन का डेटा क्या बोल रहा है? राइट साइड से सारा डाटा ले लो, ठीक है। हाँ, बाकी जो लेफ्ट साइड में जो कॉमन डाटा होगा ना, सिर्फ हाँ। वही लेना, बाकी सारा नल दे वो देना। यार ना ला जाएगा। बताओ फिर आउटपुट क्या आएगा इसका? ये टेबल बना रखे है, आउटपुट बताओ क्या करूं? सर पहले T2 को से पूरा ले लो, रोहित अरमान T2 अमन में से हिमांशु। पूरा आ जाएगा, रोहित, अरमान, अमन, हिमांशु, ठीक है। और T1 में से ना अरमान और हिमांशु आएगा, बाकी जो होगा ना नल दे देगा। एब्सोल्युटली करेक्ट अमन, ये भी हमारा क्या आएगा? नल आएगा। इजी है, लग रहा है आसान, लेकिन ये आसान मत समझना। अभी मैं पूछूंगा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस मैं सिंपली समझा रहा हूँ। और इससे हर किसी को समझ में आ जाता है कि लेफ्ट जॉइन क्या है, राइट जॉइन क्या है और इनर जॉइन क्या है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज क्रॉस जॉइन, क्या करने वाले हम लोग? हेलो, क्रॉस जॉइन। स्क्रीन चली गई मेरी? स्क्रीन नहीं आ रही सर। यस सर। एक मिनट, विजिबल है? यस सर। विजिबल है ना? अब आपसे पूछा किसी ने क्रॉस जॉइन क्या होता है,
अब क्रॉस ज्वाइन में डेटा कितना आएगा? 16 बताओ सर, कितना? 16। 16 डेटा आएगा। लेकिन डेटा कैसे आएगा? जैसे राम श्याम का आया डेटा, तो सर इसमें राम सबसे सामने पहले रोहित भी ले सकता है, रमान भी आएगा, अमन भी आएगा, हिमांशु भी आएगा, ऐसे सब में 4 आ जाएंगे। सो टोटल डेटा कितना आएगा हमारे पास? 16। 16 डेटा आएगा। तो इसको हम और 3 बार डाल लेते हैं, ठीक है? 1 2 3। अब हमारे पास रोहित के बाद कौन है? अरमान है, अमन है और हिमांशु है। तो हमने दे दिया अरमान, फिर यहाँ पे कौन है? अमन, और यहाँ पे दे दिया हमने हिमांशु। दिस इज योर डेटा। सर क्लियर? ये आपका क्या हो गया? क्रॉस ज्वाइन हो गया। अभी कोई डाउट? सेल्फ और नेचुरल को अभी छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। अभी इसमें कोई डाउट? अभी समझ में आया ज्वाइंट्स? जी सर, ये सही है। क्लियर है? तो चलो अब क्वेश्चन है। आउटर जॉइन सर बाद में। फुल आउटर ज्वाइन कुछ नहीं होता। फुल आउटर ज्वाइन होता है दोनों टेबल आपको मर्ज करके आपको दिखा दे, दैट इज कॉल्ड एन यूनियन फॉर्मेट। ये रहा, ठीक है? उसको हम बोलते हैं क्या? फुल आउटर ज्वाइन। जो आपका पूरा डेटा जो है वो मर्ज करके शो कर दे। आप फुल आउटर ज्वाइन किसी भी क्वेरी सेक्शन के अंदर आप रन करोगे, सो इट्स लुक लाइक वहां पर फुल आउटर ज्वाइन आपका रन नहीं करेगा, कहीं भी आप यूटिलाइज कर लो, ठीक है? आप यूनियन यूज करना पड़ेगा उसकी जगह पे। क्लियर? जी सर। ठीक है, सारा डेटा आता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट। अब आते हैं, अब ज्वाइन समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ? यस सर। आ गया ना? सर चलो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से है। मैं अभी क्वेरी करा ही नहीं रहा, क्वेरी पर मत फोकस करो, क्वेरी नहीं करे। कुछ लोग अपन लोग इस पे देखेंगे। एक राम, फिर राम, फिर श्याम, फिर श्याम, फिर श्याम, फिर हमारे पास यहाँ पर श्याम, श्याम, हेलो। राम। यस ये मैं बोल रहा था, जब ये आप उस टाइम भी बता रहे थे ना डायग्राम से ज्वाइंस, तो हाँ प्रॉपर समझ आ रहा था, और अभी भी समझ आ रहा है। जितना भी आप बताए थे ना उतना समझ आ गया, लेकिन जिस टाइम वो ज्वाइंस लगाते हैं ना उस टाइम प्रॉब्लम होता है, जिस टाइम वो प्रैक्टिस करते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले जॉइंट्स को पूरे तरीके से क्लियर कर लो, जॉइंट्स चलता कैसे, जॉइंट्स के आउटपुट क्या होता है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे जाएंगे। अभी क्वेश्चन पे जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया घनश्याम, और यहाँ पे हमने डाल दिया श्याम। अच्छा, अभी कोई चीज समझ में आई? यस। इजी है क्वेश्चन, बहुत आसान है। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उससे कई ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज योर टास्क, विदाउट क्वेरी लगाए ये आपके पास टास्क रहेगा कि आपको इसके इनर ज्वाइन बनाने हैं, आपको इसके क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन और लेफ्ट राइट इनके आउटपुट देने हैं कि इनर में कितने रिजल्ट आएंगे, क्रॉस ज्वाइन में कितने रिजल्ट आएंगे, लेफ्ट ज्वाइन में कितने रिजल्ट आएंगे, राइट ज्वाइन में कितने रिजल्ट आएंगे। ये आपके हो गए ज्वाइन, और ये हो गया आपका रिजल्ट काउंट। यहाँ पर आपको बता, ठीक है? दिस इज द पार्ट कि आपको इनको प्रोसेस करना है। ये आपके छोटा सा टास्क है,
और उस टास्क के लिए आपके पास टाइम कम रहेगा। अभी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको इंटरव्यू में टाइम कम मिलेगा। जैसे जब टास्क कितने रिजल्ट आएंगे ये आप उनको बता, ठीक है। दीज आर द 2 टेबल्स। तो आप लोग इस पे लगाना दिमाग के क्या रिजल्ट आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए। क्लियर है? ये फोटो मैं आपको भेज देता हूँ, तो अपन रख लेते हैं। ओके, ये मैं आपको भेज दूंगा। सर ओके, फाइल शेयर कर देना सर, फोटो नहीं। फाइल शेयर करो, फोटो भेज दूंगा, बना लेना। ठीक है। वो मेरे को और अलग से जो रखना। सेकंड और हाईएस्ट सैलरी निकाली ना उसकी फाइल शेयर कर देना। ठीक है भाई, मैं फाइल शेयर नहीं कर देता हूँ, आलस आ रहा है ना बनाने का। सर वो बनानी पड़ेगी अब, इस हाँ, मेरिट में। समझ गया ना? तभी तुमने बोला फाइल शेयर कर देना इसकी। चल कोई ना, ले जॉइस, ठीक है। जॉइन के नाम से आएगी फाइल, में आपको शेयर कर दूंगा। दिस इज द टास्क। सर ये तो हो जाएगा। हाँ, तो कैसे होगा बताओ। चलो मेरे को क्रॉस जॉइन का रिजल्ट बताओ, अभी कर लेते हैं, हटाओ। तो 15 से ये राम का आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा इनर ज्वाइन में, और श्याम का आ जाएगा 9। हाँ, ओके। टोटल मिला के 15 हो जाएगा 15 रिजल्ट आएंगे। जी। तो 40 आएंगे सर ओवरऑल सबके मिला के। और क्रॉस ज्वाइन में सर आ जाएगा 40। 50 क्रॉस ज्वाइन में 40 आएगा सर, 40। 40 आएगा सर क्रॉस जोन में 40। हाँ क्रॉस जॉइन पे 40, इनर में कितना बताए? 15। जी। उसके बाद इसमें 40, 14, उसके इसमें बाद 15, 15, उसके बाद उसके बाद भी आएगा 15 ही आएगा। उसके बाद भी 15। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करना, सबके आंसर सेम होने चाहिए। अगर सबके आंसर में कहीं ग्लिच आ सर रहा है, राइट में 17 आएगा सर। राइट में 17 आएगा। क्वेरी बनाइए क्या? नो सर। कैसे बताया बताओ, राइट में सर तो ये आएगा ना सर, जैसे कि मतलब कि बताओ कैसे आएगा। यहाँ पे राम मेरे राम को इनर ज्वाइन के 15 रिजल्ट बता दो कैसे आएगी। 13 आ रहे हैं मेरे तो। नहीं सर मेरे आ रहे हैं, मैं बताता हूँ सर। हम्म, ये सबसे पहले तो राइट ज्वाइन में राम जो है ये 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, राम और श्याम। तो ये राम हो जाएगा 3 into 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद श्याम हो जाएगा 3 into 3, तो ये तो आपका 9 हो गया, और 9 और 6 हो जाएगा आपका 15। और ऑथर में जो है मतलब कि ये आपका ज्योति वगैरह, तो उसका तो कोई इसमें सीन है ही नहीं, वो तो 0 ही रहेगा ना, तो इसलिए 15 आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन का 15 रिजल्ट कैसे आएंगे? ज्वाइन का भी सेम ही रहेगा सर। उसका भी राम का 2 into 3 हो जाएगा, और श्याम का भी हो जाएगा 3 into 3, 9 हो जाएगा इधर, उधर 6 हो जाएगा। और राइट ज्वाइन के 15 रिजल्ट कैसे आएंगे? 17 रिजल्ट कैसे आएंगे? किसका सर? सर पहले राइट टी सर T2 में तो सर वो पहले श्याम ले लो सर। श्याम के सर इधर 3 है। नहीं राइट ज्वाइन में T2 में सबसे पहले राम को लेंगे ना, उसके बाद श्याम को लेंगे। 3 टाइम्स श्याम रिजल्ट आएगा। 17 होता है। 17 रिजल्ट जस्टिफाई करा दो। 17 मेरे नहीं है सर, मेरे तो 15 आ रहे हैं। 15 आ रहे हैं, 15 रिजल्ट जस्टिफाई कराओ। सर लेफ्ट वाले में जो है ना उसमें 11 हैं। लेफ्ट वाले में 11 है। जी। कैसे अमन? वाले के मैं कि लेफ्ट वाले की सारी रो ले ली पहले, तो लेफ्ट वाले में टोटल कितने आ रहे हैं? 5। हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, हमने अगर लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो पहले हमने लेफ्ट की सारी रो ले ली, मेरे टेबल ले ली, ठीक है। तो लेफ्ट में टोटल आ रहे कॉलम 5, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, जो राइट साइड में कॉमन डाटा होगा ना, जो लेफ्ट को मिलता होगा,
वो ले लेगा, तो शाम 2 बार ही आ रहा है, नहीं शाम 3 बार ही आ रहा है 8, और राम 2 बार ही आ रहा है, नहीं राम भी 3 बार ही आ रहा है, सॉरी, तो 11। ओके, तो आपके 11 आ रहे हैं, नहीं तो उसका 15 रिजल्ट आएगा। राम यहाँ पर 2 बार है अमर, ठीक है, और यहाँ पर राम कितनी बार है, 3 बार है, तो हर बार राम 3 बार कनेक्ट होगा T2 वाली टेबल से। जी जी, ठीक है, तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और शाम 3 बार है, और यहाँ पे भी मेरे पास शाम जो है वो 3 बार, तो हर शाम 3 बार कनेक्ट होगा, तो 3 शाम टोटल कितने कनेक्शन ले गया, 9। 9 और 6 कितने हो गए, 15। सुमित ने सही बोला था। क्रॉस ज्वाइन आपका 40 है, वो आपको पता है कैसे हुए हो। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन आपके 15 रहेंगे, लेफ्ट ज्वाइन आपके कम नहीं होंगे, लेकिन राइट ज्वाइन बिल्कुल सही है, 17 आएंगे। अब 17 क्यों आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। T2 अगर हमारी राइट टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी रहती है, तो इनके तो हो गए 15, लेकिन घनश्याम और ज्योति का रिजल्ट भी आएगा, तो इसलिए आपके टोटल रिजल्ट कितने आ गए, 17 हो गए। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ। जी सर जी। अब बताओ, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन बताओ। हॉस्पिटल मूवी डीबी वाला डेटा है ना, मूवी डीबी का क्वेश्चन है, किसी के पास क्वेश्चन है? नहीं आ रही सर एक बार हाँ, सेल्फ ज्वाइन बता देते, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन भी बता दूंगा भाई, का एक्चुअली क्या है ना, टेस्ट करा दूंगा मैं पूरा। और सेल्फ ज्वाइन हमने बहुत बार यूज किया है भी, अभी रिसेंटली हम सेल्फ पे ही बहुत बार काम कर रहे थे। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था रिकर्सिव वाला, याद है? ज्योति और घनश्याम का तो 0 आएगा ना सर? किसका 0 आएगा? क्वेश्चन सर अभी रहने दीजिए, अब कल करेंगे। क्वेश्चन तो एक आध क्वेश्चन तो कर लो। तो टाइम है भाई, अभी तो 10 भी नहीं बजे। सर 1 ही मिनट तो है। कहीं जाना है क्या? सर कल क्लास है? कल क्लास है भाई, कल क्लास तो है, बिल्कुल है। आप कह रहे हैं गैप डालेंगे 3-4 दिन के बीच में? नहीं, गैप गैप का मतलब होता है असाइनमेंट पे काम करेंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक जो बचे हुए हैं वो टॉपिक अपन लोग कवर अप करेंगे सारे के साथ। वो असाइनमेंट ओके, से क्वेश्चंस में हो जाएंगे, वो असाइनमेंट से क्वेश्चंस में हो जाएंगे ना वो। किसमें? हाँ, वो असाइनमेंट के क्वेश्चन में कवर अप हो जाएंगे टॉपिक, इसलिए हम उनको होल्ड करके रखा हुआ है। यस सर। ओके, और आप लोगों में से सृष्टि है जिसने असाइनमेंट ऑन टाइम पहले ही कंप्लीट करके रख रखा है ऑलरेडी। कल मैंने ओके, भी आपको मूवी टीवी का आपको असाइनमेंट सेंड करा था व्हाट्सएप पर। कब क्या? कल करा था, कल कब? कल दोपहर के टाइम पे आपको करा था मैंने। दोपहर के टाइम पे ग्रुप पे सेंड कर रहा था? कहाँ सेंड कर रहा था? आपको सर पर्सनली भेजा था आपके व्हाट्सएप नंबर पर ना। एक बार हाय लिखना जरा मेरे को। है क्या 9211? अरे अपना नाम तो लिख दिया करो। आपने मुझे असाइनमेंट भेज दिया था, आपके उसमें अमन ना, जी जी, अमन नाम लिख दिया करो। जैसे कभी भी व्हाट्सएप करो ना, फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप करोगे ना, मैं सेव कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है, नंबर सेव नहीं होते, ठीक जी, है, और आपने मुझे असाइनमेंट भेजा। हाँ अब जी, आते तो असाइनमेंट वो आते रहते हैं मेरे पास,
तो कई बार हम लोग चेक नहीं करते।